हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन वीके कंपटीशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओनली 2 क्वेश्चंस में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिटेल से समझा देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसके डायग्राम, सभी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद उसके वर्क्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार की फाइलों का एक सुव्यवस्थित संगठन होता है। ऑपरेट करना हर चीज़ के लिए सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तैयार करते समय सबसे पहले कंप्यूटर पर लोड किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर पर जो चीज़ आती है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कंप्यूटर या टैब कोई काम के नहीं होंगे। बिना इसकी सहायता के हम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। इसको लोड करने के बाद ही हम अन्य प्रोग्राम को कंप्यूटर पर लोड कर सकते हैं। इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर पर जो लोड होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके बाद अदर फाइल्स लोड होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, पेरिफेरल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी इत्यादि को संचालित करता है। ऑपरेट ही नाम ही उसका, ऑपरेट करना, और इनके द्वारा किए गए कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनको और जान लीजिए। बाजार में सबसे फेमस है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है विंडोज़ में भी अलग अलग हैं, 98, 2000, ME, NT, 4.0, XP और विस्टा। इसके बाद लिनक्स एक इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रचलन में है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई परिभाषा और उसकी जानकारी। अब देखते हैं उसके वर्क क्या क्या हैं। तो इसका मुख्य कार्य है कीबोर्ड से प्राप्त इनपुट की पहचान करना। कीबोर्ड से जो हम इनपुट करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही जाना जाता है। तो पहचान करना और आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर भेजना कि हमने क्या दबाया। जैसे हमने कुछ भी लिखा, नेम लिखा NAME, तो कीबोर्ड पर इनपुट किया तो इसको पहचान करना और आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पर उसको दिखाना कि हमने क्या लिखा है। ये किसका काम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करने के लिए इकट्ठे हुए कार्यों का उनकी प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधन करता है। आप किस प्रकार प्रोसेस करते हैं उसी क्रम में वो क्या करता है, आपको जैसे सबसे पहले आप जिस पर क्लिक करेंगे पहले वहाँ जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये क्या करता है, एक हायरार्की बनाता है। थर्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर डाटा को प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ाता है और आउटपुट को आवश्यकता अनुसार हार्ड डिस्क पर स्टोर करता है। फोर्थ क्या है इसका वर्क, फोर्थ वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष कार्यों के लिए मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, जो कि कार्यों के आधार पर मेमोरी की क्षमता को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। या क्या करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है कि जिस तरह का कार्य होगा उस तरह से उसकी मेमोरी की कैपेसिटी होगी, या तो वो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। और कार्य देखते हैं। पांचवा कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामों के संचालन के लिए प्रबंधन करता है और प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर पेरिफेरल को व्यवस्थित रूप से क्या करता है, तैयार करता है। इसका काम है ऑपरेट करना, मैनेजमेंट करना और प्रोसेसिंग करना, ये सब इसका कार्य है। सिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ प्रयोग किए जाने वाले कई एप्लीकेशन प्रोग्रामों को एक्सेस और एक दूसरे में दखल अंदाजी से बचाता है। जैसे आप एक सिस्टम निकालें, उससे आपको दूसरे सिस्टम में जाना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आसानी से ये कर पाते हैं। सेवेंथ कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है कार्यों की सुरक्षा करना और उनका प्रबंधन करना भी है, ताकि अनाधिकृत यूजर उसे एक्सेस ना कर सके, मतलब हैक ना हो। ये भी कार्य किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सारे कार्य हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। तो ये जान लिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम और जानते हैं इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके भाग किन भागों में बटा हुआ है,
उनकी डायग्राम क्या है, इनके बारे में फुल डिटेल में। तो आइए और आगे के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह समूह होता है जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर हार्डवेयर से जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मूल निर्देश इंस्ट्रक्शन होते हैं। यह कैसा कार्य करता है, एक हार्डवेयर का प्रयोग करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के अनुसार हम कंप्यूटर को निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। वो क्या है, एक तो हार्डवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फोर्थ है उपयोग करने वाला। अब हम अभी चित्र बताएंगे जिसके अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रयोग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम माध्यम का काम करता है। मतलब हार्डवेयर का अगर हमें यूज़ करना है तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य सुविधा क्या है देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए और सरल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर का यूज़ करना बेहद ही कैसा है, ईजी है, जिससे यूजर सीधे हार्डवेयर से जुड़ जाता है और स्वयं निर्देश नहीं लिखने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या है, आसानी से कंप्यूटर यूजर द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, अब और देखते हैं और क्या उद्देश्य है इसकी और लाभ क्या है। पहले ये डायग्राम देख लीजिए जो आपको एग्जाम बनाया है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कनेक्टेड है और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी कनेक्ट किए हुए हैं। इस प्रकार एक ही प्रोग्राम पर यूज़र 1, 2, 3, 4 सभी कनेक्टेड हैं। किस द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो ऐसा आप एक डायग्राम एग्जाम में ज़रूर बना कर आइएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आए। आगे चलते हैं इसकी क्षमता के बारे में। ये भी इसका उद्देश्य है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के द्वारा सारे रिसोर्सेज, प्रिंटर तथा स्कैनर को अधिक अच्छे प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। क्षमता, कैपेसिटी कम लगती है और रिजल्ट अच्छा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। एक और डायग्राम देखिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। ओनली वन डायग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं उनको बताया गया है। फिजिकल कंप्यूटर जो है, मशीन लैंग्वेज, कंप्लायंस, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को चूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसकी मेमोरी का मैनेजमेंट कर सकते हैं और आईओ डिवाइस का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके वर्क हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये क्या है, क्रिएटिवनेस है। ये आपको मालूम है किसी ने इसको पैराग्राफ में लिख दिया, उसका इफेक्ट कम पड़ा, किसी ने इसको पॉइंट में लिख दिया, उसका थोड़ा और अच्छा इफेक्ट पड़ा, लेकिन जिसने डायग्राम बना के लिखा उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि हमको कम से कम मेहनत करनी पड़े और बच्चे की कॉपी चेक हो जाए। तो इस टाइप से आप लिखिएगा। और देखते हैं और क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है तथा प्रोग्राम बनाने में प्रोग्रामर की मदद करता है। अब प्रोग्राम बना सकते हैं तो प्रोग्राम को चला भी सकते हैं। प्रोग्राम को चलाने से पहले कई कार्य करने आवश्यक होते हैं, जैसे उसका मेमोरी में लोड करना। जैसे कोई गेम है तो पहले आप उसको इंस्टॉल कीजिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़िए, अन्य सारी डिवाइसों को जोड़ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी क्या करता है, कार्य करते हैं। थर्ड क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करना। ये किस द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होता है। कंप्यूटर को उपयोग करने वाला इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इनपुट करनी है, आउटपुट करनी है तो ये बिना ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संभव नहीं है। प्रत्येक डिवाइस एक स्पेशल सिग्नल होता है प्रत्येक डिवाइस का, जिससे वह डिवाइस चुनी जाती है। इन सिग्नल की जानकारी किससे मिलती है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम से। हर डिवाइस का एक यूनिक सिग्नल होता है और उसकी जानकारी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मिल जाती है, जिससे यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में क्या उपयोग है, एक तो वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है।
जब बहुत से यूजर्स एक ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें आईडी और पासवर्ड देता है, जिससे कोई अज्ञात यूजर इस कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकता। सारे यूजर्स जो आईडी और पासवर्ड रखते हैं को भी अलग अलग परमिशन दी जाती है। जैसे कोई एक यूजर किसी प्रोग्राम में कुछ लिख नहीं सकता तो इसे रीड ओनली मिशन कहते हैं। ये सब मतलब हर प्रकार की सिक्योरिटी देता है कि आपको कुछ कंडीशन लगा देगी किस प्रकार आप वर्क कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, एरर को ढूंढता है। जब कंप्यूटर चलता है तो उसमें बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें अपने आप ढूंढ लेता है और आपको बता देता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, इनका उद्देश्य और इनका उपयोग है। तो एक ही वीडियो में कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसके वर्क क्या हैं, उसके वर्क के साथ डायग्राम और उसके यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें ओनली वन वीडियो में कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।